नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 21 नवंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुई थी रचना रानी। देखिए, इनकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि समाना पंजाब की रहने वाली है। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये पटवारी की नौकरी करती है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि केबीसी के मंच से रचना रानी कितनी राशि जीत कर गई हैं। साथ ही प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे की हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच से ये सिर्फ और सिर्फ 10,000 की राशि जीत कर गई है। हालांकि 80,000 ये जीत चुकी थी और 1,60,000 के प्रश्न पे इनका सारा गेम जो है वो बिगड़ गया है। ये एक क्विज गेम शो है। यहाँ पे प्रतिभागी का जब लक साथ देता है तो ये गेम बिल्कुल अच्छे तरीके से स्मूथली आगे की ओर बढ़ जाता है। लेकिन बड़े बड़े धुरंधर प्रतिभागी के साथ भी ऐसी स्थिति इस मंच पे उत्पन्न हो जाती है, जहाँ पे एक ऐसा सवाल आ जाता है जो सारा लाइफलाइन को खा जाता है और उसके बाद प्रतिभागी को नीचे भी गिरा देता है। कुछ ऐसा ही हुआ है रचना रानी के साथ भी। 1,60,000 के प्रश्न पे ये गलत जवाब देती है और सीधे नीचे गिर जाती है 10,000 पे। और इस तरीके से कौन बनेगा करोड़पति के मंच से ये मात्र 10,000 की राशि जीत कर जाती है। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे किए हैं। तो हम आपको बता दें, रचना रानी अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल 10,000 के प्रश्न पे करती हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए, 10,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इनमें से क्या भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील उत्पादक कंपनी है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बेल, ऑप्शन बी फेल, ऑप्शन सी रेल और ऑप्शन डी सेल। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर जो है ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऑडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन नंबर डी, जिसे 73% वोटिंग दिया गया है। उसके बाद रचना ऑप्शन डी यानी कि सेल को लॉक करवाकर जीत जाती हैं 10,000। उसके बाद ये अपने दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करती है 80,000 के प्रश्न पे, जो कि वीडियो कॉल अ फ्रेंड था। देखिए, 80,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये एक तस्वीर वाला जो है प्रश्न था। सितंबर 2024 तक के संदर्भ में इनमें से कौन एक केंद्रीय मंत्री नहीं है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए चित्र विकल्प ए, चित्र विकल्प बी, चित्र विकल्प सी और चित्र विकल्प डी। आप गौर से अगर इस तस्वीर को देखेंगे तो आप खुद भी जो है इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न का रचना रानी के पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर जो है ये यहाँ पे वीडियो कॉल का इस्तेमाल करती है। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप जिनको वीडियो कॉल के रूप में देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि इनका नाम है आशीष त्यागी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि वीडियो कॉल के रूप में जो नज़र आते हैं उनके पास टाइम लिमिट होता है, समय बहुत कम होता है। तो उतना ही समय में जो हॉट सीट पे बैठे हुए प्रतिभागी हैं उनको इस प्रश्न को ईजिली तरीके से जो है उन तक फॉरवर्ड करना होता है, पहुंचाना होता है, ताकि वो कम समय में अच्छे से प्रश्न को समझकर और आंसर दे दें। लेकिन रचना रानी जिस तरीके से जो है क्वेश्चन को यहाँ पे रीड की हैं और जिस तरीके से वो विकल्प सजेस्ट कर रही थी यहाँ पे वीडियो कॉल के रूप में जो नज़र आ रहे हैं आशीष त्यागी को, कहीं ना कहीं आशीष त्यागी भी यहाँ पे जो है कन्फ्यूज हो गए हैं। हालांकि वो ऑप्शन बिल्कुल सही सजेस्ट किए थे। ऑप्शन बी को जो है वो सजेस्ट किए थे, वो बोले थे कि ऑप्शन बी को आप लॉक करवा सकती हैं, लेकिन 100% हम श्योर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे रचना रानी जो है बाकी 3 विकल्प को लेकर जो है उनको सजेशन दी है, कहीं ना कहीं वो भी नर्वस हो गए हैं और इसी के कारण इनको कोई परफेक्ट विकल्प नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से इसी प्रश्न पे ये अपनी डबल डिप का इस्तेमाल कर लेती हैं। और डबल डिप के विषय में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑडियंस को मौका मिलता है 2 बार किसी ऑप्शन को लॉक करवाने का। तो रचना रानी पहली बार में ही ऑप्शन बी को लॉक करवाती हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का सही विकल्प होता है और इस तरीके से ये जीत जाती हैं 80,000। 80,000 के प्रश्न पे जब ये 80,000 जीतती हैं तो इनका तीनों लाइफलाइन जो है समाप्त हो चुका होता है। उसके बाद महानायक अमिताभ बच्चन पूछते हैं इनसे 1,60,000 का प्रश्न और इसी प्रश्न पे ये दुगुनास्त्र का भी इस्तेमाल कर लेती हैं।
हालांकि इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, लेकिन उसके बावजूद भी ये दुगुनास्त्र का हूटर प्रेस कर देती हैं। देखिए 1,60,000 का सवाल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनमें से किन्होंने कुछ लेख लिखे थे जो द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859 नामक पुस्तक में प्रकाशित हुए। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जिसेपे गारिबाल्डी, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। इसी को लेकर जो है ये यहाँ पे गेस के आधार पे इस प्रश्न को खेल गई हैं और ऑप्शन बी यानी कि एडम स्मिथ को लॉक करा देती हैं, जो कि दुर्भाग्य से इस प्रश्न का गलत विकल्प हो जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्ल मार्क्स। इसी 1,60,000 के प्रश्न पे रचना रानी गलत जवाब सबमिट करके नीचे गिरती हैं 10,000 पे, और कौन बनेगा करोड़पति के मंच से ये सिर्फ और सिर्फ 10,000 की राशि जीत कर गई है।